लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। भारतीय जनता पार्टी काम कम करती है और मार्केटिंग ज़्यादा। एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है गुजरात से, जहां इस कोरोना काल में, इस दुख और संकट की घड़ी में इंसान की ज़िंदगी बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो वहीं गुजरात में एक ऐसा मामला आया है सामने कि जहां पर ये बता दिया गया है अहमदाबाद के एक सिविल अस्पताल में कि जो वेंटिलेटर नहीं था उसे वेंटिलेटर बता करके यूज़ किया जा रहा था। और वो भी ये छोटे मोटे लेवल पर नहीं हुआ था, बल्कि खुद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पिछले महीने 4 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया था और गुजरात मॉडल का खूब पीठ थपथपाया था। आपको बता दें कि दरअसल मामला ये था कि अम्बू बैग्स एक होता है जो कि कृत्रिम सांस बनाने के लिए, जब सांस की कमी होती है किसी शख्स को, तो वो अम्बू बैग्स लगाया जाता है और उसके जरिए उसको सांस दी जाती है। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उसी मशीन को ये बता दिया ये वेंटिलेटर है। और ये जो वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी है जो राजकोट की है, जहाँ से खुद मुख्यमंत्री आते हैं, राजकोट की कंपनी जिसका नाम है ज्योति CNC ने इस वेंटिलेटर को बनाया था। और जो ये इस कंपनी के जो मालिक है वो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के दोस्त हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने खूब पीठ थपथपाया गुजरात मॉडल का और ये कहा कि ये ऐसा मॉडल है, ये ऐसा वेंटिलेटर है जो कि सिर्फ केवल 10 दिन में बन जा रहा है और 1 लाख रुपए से भी कम खर्चा हो रहा है। और इसकी डंका ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है मेक इन इंडिया का, वो पूरा कर रहा है। इसे लेकर खूब बवाई हुई पूरे देश में कि गुजरात में इतना अच्छा बनाया गया है और 75 वेंटिलेटर दे भी दिया गया अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में। लेकिन ये मामला का पर्दाफाश कब हुआ? 15 मई को जब अहमदाबाद अस्पताल के इंचार्ज, जिनका नाम है डॉक्टर जयप्रकाश मोदी, ने ये कहा कि ये अम्बू बैग से ये वेंटिलेटर नहीं है और प्रधानमंत्री को उन्होंने पत्र भी लिखा, जिसके बाद से ये मामला सामने आया। इसके बाद से सरकार के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात हो गई। और इसके बाद पूरा विपक्ष गुजरात सरकार पर, विजय रूपाणी पर हमलावर है। जो मुख्यमंत्री कह रहे थे वेंटिलेटर और मेक इन इंडिया के खूब पीठ थपथपा रहे थे, वो फर्जीवाड़ा कर रहे थे और लोगों के स्वास्थ्य के साथ, लोगों की इंसानी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इसे लेकर दलित नेता और युवा नेता जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, खुद देखिए। दोस्त की कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गुजरात के सीएम ने इंसान की ज़िंदगी के साथ समझौता किया है। नेशनल मीडिया ध्यान दे, विजय रूपाणी जी ने कथित तौर पर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में अम्बू बैग्स को वेंटिलेटर्स के तौर पर पास किया था। तो देखा आपने, वो कह रहे हैं कि नेशनल मीडिया से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो भी इस पर ध्यान दे, ये इंसान की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। लेकिन अब तक कोई भी राष्ट्रवादी पत्रकार हल्ला हंगामा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये गुजरात मॉडल जहाँ पे बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं और वहाँ का मुख्यमंत्री इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करता है और ये अपनी दोस्त को फ़ायदा दिलाने के लिए, जो खुद जिग्नेश मेवानी कह रहे हैं कि केवल फ़ायदा दिलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया और अब कोई मीडिया चिल्ला चोट नहीं कर रहा। जिग्नेश मेवानी काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं और लगाना भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जो वक्त, जो हालात अभी है लोगों की ज़िंदगी बचाने का, और इसके लिए पूरी दुनिया बंद है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी बचाई जाए। लेकिन वहीं पे जब अस्पताल में, जहाँ पे उम्मीद होती है कि लोग जाएंगे तो बचेंगे, और वहाँ पे इस तरह का गंदा खेल खेला जा रहा था कि जो अम्बू बैग्स है जिसके जरिए लोगों को कृत्रिम सांस दी जाती है और उससे बता दिया गया वेंटिलेटर्स। ये कितनी शर्मनाक बात है, आप खुद सोचिए और एक बार सोचकर दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आपको फिर अंदाज़ा लगेगा कि कैसा गंदा खेल खेला जा रहा है अपनी पीठ थपथपाने के लिए। और इसके अलावा वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये सीधा एक क्रिमिनल ऑफेंस है। उनकी ट्वीट को देखिए। गुजरात मॉडल मुख्यमंत्री रूपाणी ने अम्बू बैग्स को वेंटिलेटर्स की तरह पास कर दिया। एक मुख्यमंत्री द्वारा अम्बू बैग्स को वेंटिलेटर्स की तरह पास करना न सिर्फ अपराध है, बल्कि यह दिखाता है कि गुजरात सरकार में इन दिनों रूपाणी के शासन में सभी कुछ किस तरह काम कर रहे हैं। ये थे प्रशांत भूषण। आपने सुना, ये कह रहे हैं कि सीधे क्रिमिनल ऑफेंस है। और आपको बता दें कि इस खबर का खुलासा, एक्सपोज जो है वो अहमदाबाद मिरर ने किया है। और उन्होंने कहा, जब ये खबर का प्रकाशन हुआ और जब ये बात वायरल होने लगी तो फिर इसके बाद जो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के जो कुछ सचिव हैं उनकी तरफ से एक बयान आया। वो कहते हैं कि ये सरासर गलत खबर है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वही अहमदाबाद मिरर्स ने ये कहा और कि जो 4 अप्रैल का जो उनका प्रेस नोट था उसमें भी दिखाया गया कि साफ लिखा हुआ है कि ये जो है ये वेंटिलेटर है और वेंटिलेटर कहा गया इसको।
और तो वहीं जो ये कंपनी है बनाने वाली, जिनका नाम है ज्योति CNC, उनके जो CMD है पराक्रम सिंह जडेजा, जो खुद दोस्त हैं मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के, वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ये वेंटिलेटर नहीं है, हमने सरकार को कहा भी था। तो अब गोलमोल किधर से है? और इसका नाम जो दिया गया था धमन बन नाम दिया गया था, और धमन 3 पर काम चल रहा है, ये CMD कह रहे हैं प्रकाश सिंह जडेजा, और धमन 3 पर काम चल रहा है अभी, और फुल्ली वेंटिलेटर बनाने की प्रोसेस में जारी है। तो आप सोचिए कि इस तरीके से ये खैर विजय रूपाणी ने कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये मेक इन इंडिया का जो मोदी ने सपना देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको पूरा कर रहे हैं जडेजा और उनकी टीम। तो वहीं जडेजा कह रहे हैं कि ये वेंटिलेटर नहीं है। तो आखिर कहाँ पे खेल खेला जा रहा है गंदा? और आपको इसके अलावा ये भी बता दें कि विजय रूपाणी के बारे में ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अभी कुछ चैनल ने चलाया भी था, उसके ऊपर विजय रूपाणी ने केस कर दिया, उसको जेल के अंदर डाल दिया कि गुजरात सरकार से खासा नाराज़ है केंद्र सरकार और केंद्र नेतृत्व। बीजेपी की जो आला कमान नेता है वो विजय रूपाणी को हटा सकते हैं मुख्यमंत्री के पद से। इसका एक एग्जांपल ये दिया गया है कि अहमदाबाद के जो कलेक्टर हैं, अहमदाबाद के जो ज़िला अधिकारी है और अहमदाबाद के जो नगर आयुक्ति हैं, उन्हें वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। और दोनों ही राजकोट से आते थे, और खुद जो मुख्यमंत्री है वो भी राजकोट से आते हैं। और साथ में ये भी बता दें कि उनको बताया तक नहीं गया उनका ट्रांसफ़र करने से पहले। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो अभी आपको जिस प्रकार के हालात हैं, अहमदाबाद सबसे बड़ा जोन बना हुआ है, रेड जोन बना हुआ है, और साथ ही सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा मामले गुजरात से आ रहे हैं। गुजरात में जो कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये गंभीर चिंता का विषय है। और साथ ही ये कि जिस तरीके से गंदा खेल खेला गया और बताया गया कि ये वेंटिलेटर है, जबकि वो अम्बू बैग्स था, सिर्फ और सिर्फ सांस देने का एक यंत्र था, और उसको इस तरीके से बता दिया गया, वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री ने खुद इसका उद्घाटन किया था और 75 वेंटिलेटर भेजे भी गए थे। लेकिन वहाँ पर 15 मई को जब पत्र लिखा गया कि ये वेंटिलेटर नहीं है अहमदाबाद अस्पताल इंचार्ज के द्वारा, तब फिर ये पता चला कि इस राज का पर्दाफाश हुआ। तो खुद देखिए कि बीजेपी सरकार कितनी जुमलेबाज है और कितना लोगों के आंखों में पट्टी बांधती है कि खुद आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।